हेलो, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। और मेरा नाम है रश्मि नेगी और मैं जबलपुर में रहती हूँ। और मैं भी ठीक हूँ, ये उम्मीद करती हूँ, ये आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, अपने अपने परिवार में खुश होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और बस मैं आज कुछ कहना चाहती थी, इसलिए मैंने आज भी ये वीडियो बनाई। अभी तक जो हो रहा था कि हो रहा है, अभी होगा, अभी अभी बंद नहीं होगा ये। लेकिन अभी तक जो भी हो रहा था, एक दूसरे पे वीडियो बना रहे थे सब लोग। लेकिन आजकल थोड़ा सा शांति है माहौल में, शांत है माहौल। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मैंने एक दिन वीडियो देखी थी उनकी, मतलब जो भागीरथी रावत जी हैं, उनकी बेटी का बर्थडे था। तो उस दिन मैंने उनको देखा, वो बहुत दुखी थी, बहुत ही दुखी थी वो जब वो बोल रही थी तो उनके आँखों में आंसू, मतलब वो बोल नहीं पा रही थी। तो तब मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये एक माँ है, और माँ माँ तो माँ ही होती है, चाहे कैसे भी हो। लेकिन बस ये लगा बुरा कि आज ऐसे, आज वो अपने बच्चों को इतनी याद करती हैं, इतना वो है। लेकिन उस समय उन्होंने जो भी किया है, जैसे भी किया है, हर इंसान को अपने बारे में सोचने का हक़ है, किसी का हक़ हम वो नहीं कर सकते। लेकिन वो बेसहारा थी, और जब उनके पास कोई नहीं था तो उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया होगा, जो भी है। मैंने उनकी वीडियो उस समय देखी थी जब वो खेतों में काम करती थी, कभी यहाँ कहीं ये जो मनरेगा में काम करने जाती थी, और गाय भैंस पालती थी, कभी खेतों में बैठी रहती थी। मैंने उनकी वीडियो उस समय देखी थी। तो उसके बाद से फिर जब वो हो गया उनका, उनके जीवन, और आपने उन्होंने नई ज़िंदगी शुरू करी, फिर वो अपने रहने लगी, फिर से वो अपनी मेहनत मज़दूरी करने लगी, अपने अपना वो करने लगी वो। फिर लोग उनके पीछे पड़ गए, फिर लोग उन पे वीडियो बनाते रहे, अभी भी बनाते हैं और अभी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आजकल थोड़ा चुप हैं तो नहीं बनाएंगे। लेकिन जो भी है, लेकिन हैं वो एक माँ, और उनका दर्द भी मैं भी समझती हूँ। उस दिन मुझे बहुत रोना आया, मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैंने डिलीट कर दी थी। उस दिन मुझे भी बहुत बुरा लगा। तो बस यही है कि उन्होंने जो भी फ़ैसला लिया हो, जैसा भी लिया हो, शायद कोई मजबूरी रही होगी उनकी। ऐसा तो इतनी जल्दी कोई इतना बड़ा फ़ैसला नहीं लेता। और सबसे ज़्यादा करीब तो माँ के बच्चे ही ज़्यादा माँ के करीब रहते हैं, और एक माँ ही हैं जो अपने बच्चों को अच्छे से संभालती हैं, अच्छे से पालती पोसती हैं। और उनको जो भी है, जैसा भी कि मजबूरी में किया या जो भी उन्होंने किया, लेकिन आज उनके बच्चे जैसे जहाँ पे भी हैं, तो बस उनको ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को अपने पास बुलाना चाहिए। एक ना एक दिन बच्चे तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चे माँ के पास नहीं आएंगे, आएंगे। लेकिन उस माँ का कलेजा हर दिन दुखता होगा, उसका मन हर दिन, उसका मन दुखता होगा, हर दिन वो अपने बच्चों को याद करती होगी। अपने बच्चे 2-4 दिन के लिए कहीं यहाँ से वहाँ इधर उधर चले जाते हैं तो अब कितना दुख होता है ना। तो वो तो बेचारी वहाँ हैं, उनके बच्चे घर में हैं, उनका मन तो अपने बच्चों में ही लगा रहता होगा। लेकिन अब जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बस मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को अपने पास बुला लीजिए, और अपने पास रखो अपने बच्चों को। और कल मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही थी कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, जो मेरी बुराई कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। और ये सब आप बोल रही थी, कल मैंने देखा, बहुत बवंडर मचा, कुछ लोगों ने काफ़ी बवंडर मचाया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाए। अब वो सच्चाई थी जब जो भी बोल रहे थे, तो फिर वो कहाँ गायब हो गए आजकल, सब लोग कहाँ चले गए। जो उनको कि उनकी दूसरी वो है, वो जो उनके हस्बैंड हैं, उनकी दूसरी पत्नी है, वो कहाँ गई वो पत्नी अब वो तो बहुत पता नहीं कहाँ की थी, उसकी लैंग्वेज भी अलग थी। जो भी रहा होगा, अब सच्चाई तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन जो भी था। लेकिन बस यही है कि यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को अपने पास बुलाओ, अपने बच्चों के साथ रहो, क्योंकि बच्चों से बढ़ के शायद कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। लोग अपने बच्चों के लिए तो अपनी ज़िंदगी तक वो कर देते हैं।
और मेन बात है, आप इतनी अच्छी संघर्ष करती हैं, आप लगे रहते हो अपने काम पे, आप इतना संघर्ष करती हैं। आप ऐसा नहीं था कि आप अपने बच्चों को अकेले दम पे नहीं पाल सकती, पाल सकते हो आप अपने बच्चों को। आज भी अपने बच्चों को आप पाल सकते हो और अपने बच्चों के साथ खड़े हो सकते हो। और बाकी बस बस सबसे यही कहना चाहूँगी, किसी पे वीडियो मत बनाओ, किसी पे वीडियो बना के उनकी घर की हर बात को सोशल मीडिया पे मत फैलाओ। और जहाँ तक ये सब चीज़ें हैं कि अब उन्होंने शादी की है ना, कुछ गलत काम तो नहीं किया, शादी की है उन्होंने, तो उनको भी जीने का हक़ है। और उनके पीछे मत पड़ो भाई, अपना अपना देखो आप लोग। और जहाँ तक ये है कि हम समाज के ठेकेदार बनने जा रहे हैं। अब समाज में तो कितनी बुराइयाँ हैं समाज में, तो हम कितने लोगों का मुँह बंद कराएंगे। और समाज में तो इतनी सारी बुराई फैली है, तो क्या हम उन बुराइयों को वो कर देंगे क्या? क्या हम उन बुराइयों को सुधार सकते हैं? अगर हमें शुरुआत करनी है तो अपने आस-पास से करो, अपने घर ही से शुरुआत करो भाई। घर में भी तो बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के लोग होंगे। और जहाँ तक ये सब चीज़ें हैं, तो बस उनके बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी माँ को समझो। और अपनी माँ को समझो बेटा, आप लोग भी जो हुआ अब उसके लिए वो भूल जाओ, अपनी माँ को समझो, अपनी माँ का भी साथ दो। और आपको भी यही कहूँगी, आप अपने बच्चों का भी साथ दो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। आज लड़कियां हैं, लड़कियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ की, तो उनको आपकी ज़रूरत है। आपकी आंखों में उनकी सूरत आती होगी, आप सोचती होंगी कि कैसी होगी मेरी बेटियां, कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी, आपका दिल भी बार बार दुखता होगा। और मेन बात है कि आपको तो अभी बहुत लड़ना है, समाज से भी लड़ना है, लोगों से भी लड़ना है, तो आपको भी थोड़ा सा अपना धैर्य रखना पड़ेगा। और जहाँ तक लोग बोल रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं ये या वो कर रहे हैं, सपोर्ट करने की बात नहीं है। इसमें ये है कि आप हमारे सब लोग उत्तराखंड के हैं, अपने उत्तराखंड के हैं हम लोग। तो इसमें ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आपकी ज़िंदगी जो चल रही है उसको आप अच्छे से जियो, अच्छे से रहो। और अपने बच्चों को भी देखो, अपने बच्चों की भी खोज खबर करना आप। और दूसरी बात, अब अच्छे से अपनी ज़िंदगी जियो, कहीं किसी की बातों पे ध्यान मत दो। और टेंशन तो बस आपको एक ही बात की होगी, क्योंकि बच्चों की टेंशन होगी। बच्चों के अलावा आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरे ख़्याल से तो। और आप सक्षम हैं, और मुझे लगता है कि एक दिन आपके बच्चे आपके पास आएंगे। मैं आप पे वीडियो नहीं बनाना चाहती और न मैं आपके कुछ कहना चाहती हूँ। मैं उन लोगों से कह रही हूँ कि जो आप पे वीडियो बना रहे थे और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे शब्दों का यूज कर रहे थे और अच्छे नहीं लग रहे थे सुनने में। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी वीडियो बनाते हैं, चाहे जो भी हो, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। आप भी थोड़ा आप भी अपने शब्दों में भी वो करना, क्या करना है हमको किसी से। तो इसलिए अब ये सोशल मीडिया है और ये इसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको जो बोल रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, जो भी आपके साथ वो करते हैं, तो आप उनको भी मुँह तोड़ जवाब देना। और आप सही हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इंसान तो बहुत सारे लोग पड़े हैं ऐसे। तो आप भी अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों को अपने पास बुलाओ। और बाकी मैं और इतना ही कहना चाहूँगी, अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हों तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, सबसे माफ़ी चाहती हूँ। पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब जो हुआ सो हुआ, आप अपने बच्चों का ध्यान दो। आप कहीं भी रहो लेकिन अपने बच्चों का ध्यान दो, अपने बच्चों को अपने पास बुलाओ। और बाकी सबको मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी पता नहीं कौन से शब्दों का यूज़ कर रही हूँ, मुझे भी खुद पता नहीं चल रहा। पर लेकिन उस दिन एक दिन उनकी वीडियो डली थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरे आँखों में भी आँसू आए थे, क्योंकि मैं भी माँ हूँ। तो फिर मैं माँ का दुख मैं भी समझती हूँ, कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है जब अपने बच्चे अपने से दूर रहते हैं।
तो उनके बच्चे तो उनसे कब से दूर हैं। तो आप अपने बच्चों को देखो, उनका ध्यान दो। और बाकी मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नमस्कार सबको। और जो भी मैंने अगर कुछ गलत शब्दों का यूज किया होगा तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।